तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आज हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट के करियर के बारे में। वैसे ये एक पार्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इसमें अगर आपको करियर करना है तो एक्चुअली होता क्या है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी क्या ज़रूरत है, और अगर इसमें अगर आपको करियर करना है तो इसमें कौन कौन से स्किल लगेंगे, चैलेंजेस क्या आती है, और मोस्टली यहाँ पे सैलरी कितनी रहती है, और कौन से स्टूडेंट इस सेगमेंट में करियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में एज इट से कि फॉर्मुलेशन को डेवलप करना है, इट मीन्स फॉर्मुलेशन मतलब एक ड्रग कंटेंट है, एक ड्रग कंटेंट को आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं डाइक्लोफेनेक। अब डाइक्लोफेनेक कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, इनिशियली ये एक टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल था, राइट। और इसमें मतलब रिवॉल्यूशन नहीं आया था जब ये अगर डाइक्लोफेनेक किसी पेडियाट्रिक को देना चाहते तो डॉक्टर बोलते थे इसकी हाफ टैबलेट करें और वो डिजोल्व करके आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब एक्चुअली इसमें दिक्कत ये थी, प्रॉपर जो डोज चाहिए वो एग्जैक्टली डोज डिलीवर नहीं हो रहा था। ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप करनी काफ़ी ज़रूरी थी। तो अब ये जो क्वेरी है ये सॉल्व हो गए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की तरफ से, क्योंकि अब यहाँ पे डाइक्लोफेनेक का सस्पेंशन आता है, इवन इसमें टॉपिकल ऑइंटमेंट भी आते हैं और वेरियस फॉर्मुलेशंस भी आते हैं, इसमें इंजेक्शंस भी आते हैं। सो ये वेरियस फॉर्मुलेशन एज पर द पेशेंट कॉम्प्लायंस क्रिएट किए गए एंड दैट इज द रोल ऑफ द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की क्यों जरूरत होती है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वेल नोन डिसीज है डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस में भी अलग अलग अब जैसे रिनोवेशन आ गया। जैसे पहले यूज़ करते थे मेटफॉर्मिन, अब मेटफॉर्मिन सफिशिएंट थी, लेकिन इसमें ईज ऑफ कॉम्प्लायंस काफ़ी कम थी और ऑनसेट ऑफ एक्शन कम थी। इसके बाद फिर इंसुलिन आ गया, ओके और जैसे एनिमल्स से इंसुलिन बनाया गया, और उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन मेडिसिन हुआ और फिर ग्लिमेपिराइड आ गया। अब ग्लिमेपिराइड आने के बाद थोड़ा जो मेटफॉर्मिन था उससे अच्छा यहाँ का रिजल्ट आ गया, राइट। तो दैट इज द फॉर्मुलेशन और रिवॉल्यूशन दैट इज डन बाय द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब इसके बाद जो इंसुलिन था उसमें भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आ गई, सो दैट द ईज ऑफ कॉम्प्लायंस विल बी मोर बेटर। अब आगे इसमें क्या हो रहा है रिवॉल्यूशन, कि जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन सिक्रीशन की पावर काफ़ी कम होती है। अब ये किसकी वजह से होता है, जो आइसोलेट सेल होते हैं वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं या फिर पूरे पोटेंशियल से काम नहीं करते। अब साइंटिस्ट ये करे कि टिश्यू कल्चर से आउटसाइड इन विट्रो कोई भी आइसोलेट सेल को टिश्यू कल्चर थ्रू बनाया जाए और उसे इम्प्लांट किया जाए, सो दैट ये जो दिक्कत आती है मतलब जो आइसोलेट सेल प्रॉपरली काम नहीं करते, दैट शुड बी वेल फंक्शन। सो इस तरीके से जो रिवॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड अंडर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट ये एक यहाँ की डेजिग्नेशन होती है। तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट का काम क्या रहता है कि पेशेंट कॉम्प्लायंस की तरफ से उनको काम करना है। जैसे जिस तरीके से पेशेंट कॉम्प्लायंस हो, जैसे कि आगे फ्यूचर में जो अभी के डोसेस है लाइक 10 mg वो 5 mg भी हो सकते हैं, और आगे जाके जैसे सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन आ गए, डिस्पर्सिबल टैबलेट आ गई, राइट। तो ऐसे फॉर्मुलेशन से ऑनसेट ऑफ एक्शन हाई हो सकती है और उसके एडवर्स इवेंट कम हो सकते हैं, राइट। इनका ये एक भी काम है कि कंबाइनिंग डिफरेंट केमिकल ड्रग्स and combine with active drug and then do the फिनिश प्रोडक्ट, ओके। तो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बनाने का काम ये करते हैं। एंड साथ ही कितने प्रकार के फॉर्मुलेशन अलग अलग बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मुलेशन। जैसे मैंने डाइक्लोफेनेक का एग्जांपल ले लिया, तो वैसे ही अलग ड्रग्स के अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाने का काम एक्चुअली ये थिंक करना और रियलिटी में लाना, दैट इज कॉल्ड अंडर द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अब बात करते हैं रोल ऑफ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट की। तो सबसे पहला रोल है प्री फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मुलेशन स्टार्ट होने के पहले उसको चेक किया जाता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेक की जाती है, उनका पोटेंशियल चेक किया जाता है कौन से भी ड्रग्स का। तो वो करने का काम दैट इज अंडर द प्री फॉर्मुलेशन, ये काम किया जाता है। देन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग्स ये भी यहाँ पे किया जाता है। देन स्टेबिलिटी, देन उसका पैकेजिंग, ये भी काम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट करते हैं। और साथ में जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये किस तरीके से इफिशिएंट हो सकती है ये काम करते हैं। एंड प्रोसेस डेवलपमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अब ये तो आपको पता चल गया रोल्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है।
तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये सारा करने से पहले आपको हर एक ड्रग्स की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, ये किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, कैसे ये ड्रग अपना बेस्ट दे सकता है, क्या रिवॉल्यूशन लाने चाहिए इसमें, राइट। ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। साथ में रेगुलेटरी बॉडीज है, इसका नॉलेज होना चाहिए, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। साथ ही आपके जो रिसर्च में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, जैसे HPTLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, वैसे ही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी आ गई, तो उसका जो नॉलेज है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, खुद को सीखना है ये चीज़, तभी आपको ये पता चलेगी, राइट। तो चाहे सिंथेसिस हो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, जितने जितने अलग अलग टेक्निक्स हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, उसका एडवांस नॉलेज आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे लास्ट बेसिक नॉलेज, फार्मास्यूटिक्स का बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग M.Pharm इन फार्मास्यूटिक्स करने के बाद ही यहाँ पे करियर करते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द मतलब ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है, अपैरेटस नॉलेज जो है, एंड साथ में ड्रग्स की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में इन डेप्थ नॉलेज आपको M.Pharm इन फार्मास्यूटिक्स में मिलता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, अब कौन कौन कर सकता है। वैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, अगर आप अपने बेस्ट या फिर आपका नॉलेज है फॉर्मुलेशन में काफ़ी इंटरेस्ट और सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल गो टू द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। बट चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं M.Pharm एंड PhD के बाद। तो इसके लिए M.Pharm MSc के स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। ओके अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस ये है कि ये जैसे कि R&D का पार्ट है, एंड R&D इज कम अंडर द इनोवेशन। तो इस तरीके से आपका इनोवेशन, ये अपडेशन, ये पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। हम ड्रग्स बनाते हैं, राइट, ड्रग्स की वेरियस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन से वो फिट होता है कि नहीं, सो दैट कई कबार आपके जो इनोवेशन आइडियाज है वो फेल भी हो सकते हैं। सो चैलेंजेस ये है कि आपको वो लास्ट तक लेके जाना है, राइट। कई फेल भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें चेंजेस करके फिर फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको स्टेबिलिटी दिखानी है उस प्रोडक्ट्स को, और फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो दैट वेरियस चीज़ें होती है जो चैलेंजेस एज इनिशियल स्टेजेस में आपको ये चैलेंजेस आएगी। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की, पैकेजेस की। तो लगभग फ्रेशर के लिए यहाँ पे 25 से लेकर 40,000 पर मंथ तक आपको ये सैलरी मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में जा रहे हैं, राइट, और वो कंपनी आपको क्या ऑफर करती है, बिकॉज हर एक कंपनी का जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो कुछ फिक्स्ड होता है इन द फ्रेशर लेवल। और मीनवाइल अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो डेफिनेटली आगे जाके आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो मोरल यही है इस वीडियो का कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में अगर जाना है तो खुद को पहले प्रिपेयर करें, ड्रग्स के नॉलेज रिगार्डिंग, फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग पूरी चीज़ें आप सीखें, और इसके बाद ही ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करें। तो मुझे लगता है ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको करियर बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़, स्किल सेट रिक्वायरमेंट, वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।